Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about stages of cancer and previous video में मैंने warning sign and symptoms को explain करा था कैंसर के. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's start the video. So अब हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कैंसर की. सो कैंसर की मेनली 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है. सो सबसे पहले है स्टेज 0 और कार्सिनोमा इन सीटू. देन सेकंड होती है स्टेज 1 और इसको लोकलाइज्ड स्टेज भी कहते हैं. नेक्स्ट होती है स्टेज 2, इसको अर्ली लोकली एडवांस्ड स्टेज भी कहते हैं. नेक्स्ट स्टेज होती है स्टेज 3, इसको लेट लोकली एडवांस्ड कहते हैं. एंड लास्ट स्टेज होती है स्टेज 4 एंड इस स्टेज को मेटास्टेसाइज स्टेज भी कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि कैंसर क्या होता है. सो कैंसर एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है जिसमें जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं, ठीक है. एंड ये स्प्रेड हो जाते हैं अदर टिश्यूज़ तक, ऑर्गन तक, ठीक है. सबसे पहले ये जो नियर बाय टिश्यू एंड ऑर्गन होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं. देन ये जो अदर जो डिस्टिंक्ट ऑर्गन होते हैं वहाँ पर भी स्प्रेड हो जाते हैं और डैमेज कोज करते हैं, ठीक है. सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेजेस. सो फर्स्ट है स्टेज 0 और कार्सिनोमा इन सीटू. सो इट इज़ वेरी अर्ली स्टेज. ये अर्ली स्टेज होती है सबसे कैंसर की. एबनॉर्मल सेल्स आर फाउंड ओनली इन द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स ऑफ प्राइमरी साइट एंड डू नॉट इन्वेड द डीपर टिश्यू. सो जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो जो फर्स्ट लेयर होती है सेल की उसमें पाए जाते हैं, ठीक है. जो प्राइमरी साइट होती है फर्स्ट लेयर की, जो सेल्स हैं उनकी जो प्राइमरी साइट होती है वहाँ पर पाए जाते हैं. ये जो डीपर लेयर होती है टिश्यू की वहाँ पर ये नहीं स्प्रेड होते, वहाँ पर जाकर डैमेज कोज नहीं करते. सिर्फ जो सुपरफिशियल जो लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर है जो उसको ही हार्म कोज करते हैं. सो नेक्स्ट स्टेज होती है स्टेज 1 और लोकलाइज्ड स्टेज. कैंसर इन्वॉल्व्स द प्राइमरी साइट एंड डू नॉट इन्वेड द डीपर टिश्यू. सो स्टेज 1 में जो कैंसर है वो सिर्फ प्राइमरी साइट होती है. प्राइमरी साइट वो साइट होती है जहाँ पर कैंसर स्टार्ट होता है, जहाँ पर कैंसर की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है, ठीक है. सो इसमें अंदर जो कैंसर सिर्फ प्राइमरी साइट को इन्वॉल्व करेगा एंड जो डीपर टिश्यूज़ हैं वहाँ पर इन्वेड नहीं करेगा, डीपर टिश्यूज़ को हार्म नहीं कोज करेगा, वहाँ पर स्प्रेड नहीं होगा स्टेज 1 में भी. सो स्टेज 1 के बाद आते हैं स्टेज 1 के नेक्स्ट दो पार्ट, स्टेज 1 का ए पार्ट, स्टेज 1 का बी पार्ट. सो ये दोनों स्टेज 1 के होने के बाद होते हैं, ठीक है. सो स्टेज 1 के ए में क्या होता है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैंसर visible under a microscope found deeper in the tissue. So stage 1 के A में small amount of cancer मिलता है, ठीक है. जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बिल्कुल लिटिल अमाउंट ऑफ कैंसर मिलता है डीप. सो नेक्स्ट इसके बाद है स्टेज 1 की बी स्टेज, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, कैंसर ऑफ लार्ज अमाउंट फाउंड इन द टिश्यू. सो जो टिश्यू होते हैं उसमें जो कैंसर होता है वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है. मीन्स दूसरी जो ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है वहाँ पर नहीं फैलता, अपनी जो इसकी जो प्लेस है वहीं पर रहता है कैंसर. सो इसके बाद आती है सेकंड स्टेज कैंसर की. इसको अर्ली लोकली एडवांस स्टेज भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, सो स्टेज 2 में जो कैंसर होता है वो स्प्रेड हो जाता है जो नियर बाय एरियाज़ होते हैं,
जिस एरिया से जो कैंसर है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कैंसर स्प्रेड होने लग जाता है, बट स्टिल ये जो प्राइमरी साइट है वहीं पर रहता है। जो प्राइमरी साइट के जो आसपास वाले एरिया सिर्फ वहीं पर फैलता है, प्राइमरी साइट के इनसाइड ही रहता है कैंसर। सो स्टेज सेकंड के बाद आती है स्टेज सेकंड ए, ठीक है। इसके बाद फर्दर ग्रोथ करता है कैंसर। स्टेज सेकंड ए में क्या होता है, कैंसर हैज़ स्प्रेड बियॉन्ड द प्राइमरी साइट। सो इस स्टेज में जो कैंसर है वो प्राइमरी साइट को भी क्रॉस कर देता है, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी साइट तक ही नहीं रहता, प्राइमरी साइट से बाहर आ जाता है कैंसर, ठीक है, बाहर भी स्प्रेड होने लग जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेज सेकंड का बी पार्ट, इसमें कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अदर टिश्यू अराउंड द प्राइमरी साइट। नाउ जो प्राइमरी साइट के आसपास के जो टिश्यू हैं वहाँ पर भी कैंसर स्प्रेड होने लगेगा, ठीक है। आसपास वाले टिश्यू हैं उनको भी डैमेज करने लग जाता है जो कैंसर है। सो ये थी स्टेज सेकंड, अर्ली लोकली एडवांस्ड। नाउ नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर, इसको लेट लोकली एडवांस स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैंसर हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द नियर बाय एरियाज़। सो इसके अंदर जो कैंसर है जो नियर बाय एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी स्प्रेड होने लग जाता है। जैसे स्टमक का कैंसर है तो स्टमक के आसपास वाले जो एरियाज़ हैं जैसे ईसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, तो वहाँ भी स्प्रेड होने लग जाएगा कैंसर। जो अब आसपास वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाएगी, जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं वहाँ पर, ठीक है, और उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा जो कैंसर के जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो। सो ये थी स्टेज थर्ड, लेट लोकली एडवांस्ड। नाउ है स्टेज फोर्थ। सो स्टेज 4 में क्या होता है, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो अदर पार्ट्स होते हैं जो बॉडी के, जैसे स्टमक का कैंसर हो गया तो स्टमक में ही नहीं रहेगा, जो अदर पार्ट्स हो गए जैसे लंग्स हो गए, ठीक है, किडनी हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यहाँ पर भी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लग जाएगी जो एबनॉर्मल सेल्स है वहाँ उनकी, एंड इसको कहते हैं मेटास्टेसाइज्ड, ठीक है। मेटास्टेसिस कहते हैं जब कैंसर अदर ऑर्गन्स को, अदर टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करने लग जाता है तब। सो स्टेज 4 के ए पार्ट, सो इसमें क्या होता है, जो कैंसर है वो स्प्रेड होता है, जो ऑर्गन क्लोज होते हैं पेल्विक एरिया के, सबसे पहले उनको अफेक्ट करता है कैंसर। नाउ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो पेल्विक एरिया के क्लोज होते हैं, जैसे रेक्टम हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, सबसे पहले इनको अफेक्ट करता है कैंसर, इनको हार्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज 4 के बी में क्या होता है, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स सच एज लंग्स। नाउ जो डिस्टिंक्ट ऑर्गन होंगे जैसे लंग्स, ठीक है, उन वहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा कैंसर, ठीक है, वहाँ पर इन जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होने लग जाएगी वहाँ पर, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट जो लिम्फ नोड होती हैं वहाँ पर स्प्रेड हो जाता है कैंसर, और जो कैंसर का साइज़ होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है इसमें, ठीक है। सो ये थी स्टेजेस कैंसर की, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.